सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर। पृथ्वी पर सभी जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज कायस्थ समाज ने कलमदवात के पूजन का धार्मिक आयोजन किया। कुमारी दरवाजा के पास भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर में कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना कर कलमदवात की पूजा की। समाज के अध्यक्ष शक्ति नारायण माथुर ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कथा सुनाई। ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी का अति प्राचीन मंदिर है। कायस्थ समाज के लोग 100% शिक्षित होते हैं। ये चित्रगुप्त जी के वंशज होने के कारण कलमदवात का पूजन करते हैं। इस पूजन के समय कायस्थ समाज के जयप्रकाश माथुर, आनंद प्रकाश माथुर, शक्ति नारायण माथुर, के श्रीवास्तव, हरिप्रसाद माथुर, ज्योति प्रकाश माथुर, कांति चंद्र माथुर, श्याम माथुर, राकेश माथुर, विपुल सक्सेना वे समाज के लोग मौजूद रहे। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। ओम विश्वानी देव सवीर्तु रानी परास्व यद भद्रम तरम आयुषम यजुम अथ यम द्वितीया कथा। मंत्री श्री धर्मराजस्य चित्रगुप्त शुभंकरम पायन में सर पापेभ्य शरणागत वत्सले। युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले, हे पिता में भीष्म जी, आपकी प्रसन्नता से मैंने धर्मशास्त्र सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और विशेषकर शूद्रों के सब धर्म आपने कहे तथा तीर्थ यात्रा विधि कही और मास, नक्षत्र, तिथि, वारों के जो व्रत आपने कहे उनमें यम द्वितीया कही, उसको विस्तार से आप कहने योग्य है। इस यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, किस समय कैसे हो, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले, हे प्यारे, तूने अच्छी बात पूछी। मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक कहूँगा। धर्मराज की द्वितीया को सुनो। कार्तिक के उजेले और चैत्र के अंधेरे की पाक की जो द्वितीया होती है वह यम नाम की अर्थात यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजेले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे हो, किसका पूजन करें। भीष्म जी बोले, हे प्यारे, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, तुम सुनो। इसमें संशय नहीं कि उस कथा को सुन प्राणी सब पापों से छूट जाता है। अगले सतयुग में भगवान से, जिनकी नाभि में कमल है, 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए, जिनसे वेद वेत्ता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप संसार को पैदा करने वाले, सबकी तुराई अवस्था, रूप और योगियों की गति हो। मेरी आज्ञा से सब जगत को शीघ्र रचो। ऐसे हरि जी के वचन को सुन हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मुख से ब्राह्मणों को, बाहों से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इनके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया और उनसे आगे सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति जी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप जी और 27 चंद्रमा को दी। कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इनके सिवाय और भी गंधर्व, पिशाच, गो और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। उन सब के पैदा हुए और अपने अपने अधिकारों पर स्थिर हुए भी हैं। धर्मराज को धर्म प्रदान जानकर
सबके पिता में ब्रह्मा जी ने सब लोगों का अधिकार दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्र में कई विधि के अनुसार कार्यकर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा सुन बुद्धिमान धर्मराज नम्र हो हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को मीठी मीठी वाणी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि सारे जगत के कर्मों का विवाह पूर्वक फल देने की आपने मुझे आज्ञा दी है, सो ये महान कर्म है। आपकी आज्ञा सिर पर धार कर मैं यह काम करूंगा कि जिससे कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु जीव और उनके देह भी अनंत है। देश काल ज्ञाता ज्ञात आदि वेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष है और कैसा उनका भोग है, तथा एक एक कर्म भी मुख्य गुण भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, इत्यादि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा, सो विचार ले। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक मित्र दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। धर्मराज से इस प्रकार अर्थ किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना के धर्मराज को छोड़ ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे। 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंखी सी गर्दन, गुड़ शीर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम दवात पाटी हाथ में लिए हुए, वेद शास्त्र में विचरण, महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण, लेखक कर्म में महाचतुर पुरुष को देख ब्रह्मा जी ने पूछा कि तू कौन है। तब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं माता पिता को नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और जिसलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ वह कहिए कि मैं क्या करूँ। हे ब्रह्मा, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, सो सब कहिए। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुन अपने हृदय से उत्पन्न हुए पुरुष को हंसकर कहा कि तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया शरीर में स्थित तुम्हारी है और कायस्थ चित्रगुप्त नाम का क्षत्रिय है और धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिख धर्मराज के सब कामों में उसका तू सखा हो, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है कि तू प्राणियों को कर्मों का फल दे। चित्रगुप्त से यूं कहकर धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक सखा तुझको मैंने दिया है जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। यह चित्रगुप्त सदा तेरी आज्ञा में है। इतना कह ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह पुरुष कोटि नगर को जाकर चंडी प्रचंड ज्वालामुखी जी के पूजन में लग गया। उपवास कर उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी जी का जप और स्रोतों से भजन, पूजन और उपासना की। हे जगत को धारण करने वाली, तुमको नमस्कार है। महादेवी, तुमको नमस्कार। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतर जगतों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत कपड़े पहनने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत्रज तमोगुण रूप देवगणों को क्रांति देने वाली, देवों हिमाचल पर्वत पर स्थान किए हुए आदि रूप धरने वाली चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित, गुणों से परे गुणों की देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, 3 साधकों को वर देने वाली, दैत्यों के घर बिगाड़ने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाली, हरि से पूजा की गई देवी, दैत्यों को मारने वाली देवी, हे चंडिका, हरि और इंद्रादि देवों को जैसे वरदान देती है वैसे मुझको वरदान देने वाली पूजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें संशय नहीं है।
इस स्रोत को प्रभात काल जो पढ़ता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को निसंदेह पाता है। उस समय ऐसी स्तुति को सुन देवी जी ने चित्रगुप्त जी को वर दिया। देवी जी बोली, हे चित्रगुप्त, हे पुत्र, तूने मेरा आराधन पूजन किया, इससे मैंने आज तुमको वर दिया है कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य आयुर्दा वाला होगा। यह वर देकर दुर्गा देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ गए और वे आराधना करने योग्य अपने अधिकार पर स्थिर हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा ने, जिसको संतान की चाहना थी, ब्रह्मा जी का आराधना की है। तब ब्रह्मा जी की प्रसन्नता से इरावती कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह किया। उस कन्या ने चित्रगुप्त के संग से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम ये हैं: चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्री। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा से विवाही, उसके 4 पुत्र हुए। उनके नाम भी सुनो: भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के 12 पुत्र विख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से चारु मथुरा जी को गए, वहां रहने से मातुर हुए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाल को गए, इससे वे गौड़ हुए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए, इससे वे भटनागर कहा है। मतिमान अपनी भार्या के साथ सुखसेन नगर को गए और सक्सेना कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वे श्रीवास्तव कहा है। हिमवान अम्बा दुर्गा जी की आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वह अम्बस्ट कहा है। चित्रचारु कुलश्रेष्ठ कहलाए। अरुण कर्णन साधुओं के साथ गए, जिससे कर्ण कहलाए। अतीन्द्री वेद शास्त्र पढ़े, वह नियम कहलाए, वह निगम कहलाए। विभानु सूर्यसेन नगर को गए, इससे वे सूर्य ध्वज कहलाए। विश्वभानु के तपस्या करने से बेलमी को गए, इससे वाल्मीकि हुए। वीर्यवान अरिष्ठान नागलोक से नाग कन्या जीत कर लाए और भाइयों को दी, वे अष्टान कहलाए। और अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहा है। उस समय पृथ्वी पर एक राजा, जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। महापापी, परय धन चुराने वाला, परय स्त्रियों में आसक्त, महाअभिमानी, चुगल और पाप कर्म करने वाला था। हे राजन, जन्म से लेकर सारी उम्र में कुछ थोड़ा भी धर्म नहीं किया। किसी समय वे राजा अपनी सेना ले उस वन में जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे, शिकार खेलने को गया। वहाँ उससे निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा कि महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया के व्रत का जो वह कर रहा था कह सुनाया। सुनकर राजा ने वहीं उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन धूप तथा दीपादि सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद धन संपत्ति युक्त अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ, व्रत भूल गया। याद आने से फिर व्रत किया। पीछे काल संयोग से वह सौदास राजा मर गया। यमदूतों ने दृढ़ता से बांध यमराज जी के पास पहुंचाए। यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पिटते हुए देख चित्रगुप्त जी से पूछा, इस राजा ने क्या कर्म किया? अच्छा या बुरा जो उसने किया हो मेरे सामने कहिए। उस समय धर्मराज जी का वचन सुन चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत ही दुष्कर्म खोटे काम किए हैं, परंतु देव योग से पहले एक व्रत किया जो कार्तिक के उजले पक्ष में यम द्वितीया नाम दूज होती है। उसके दिन आपका और मेरा गंध, चंदन, फूल आदि सामग्री से एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस विधि से इस राजा ने व्रत किया, इससे यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी के कहने से धर्मराज जी से छुड़ा दिया और वह यम द्वितीया के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुन राजा युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले, हे पिता, में इस व्रत में मनुष्य को धर्मराज और चित्रगुप्त जी का पूजन कैसे करना चाहिए? सो हे प्रभु, मुझे कहिए। भीष्म जी बोले, यम द्वितीया के विधान को विशेषता से सुनो। एक पान पर धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति चंदन से लिखे और उसकी पूजा की कल्पना करें। वहाँ उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार की सामग्री से श्रद्धा भक्ति युक्त नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल
आदि सुपारी तथा दक्षिणादि सामग्रियों से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। पीछे बार बार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी आपको नमस्कार है, हे चित्रगुप्त जी आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूरे कर दीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दवात और कलम की पूजा करें। चंदन, कपूर, अगर और जुदा जुदा बने नैवेद्य, पान, दक्षिणादि सामग्रियों से पूजन करें और कथा सुनने बांटने वाले को स्वर्ण दें और बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दें। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनवांछित फलों को पाता है। इति श्री यम द्वितीया कथा युधिष्ठिर जी और भीष्म जी का संवाद समाप्त हुआ। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी ललितं नमामि। कुलभूषण यमपुर के वासी, यमपुर के स्वामी, पुण्य पाप के लेखक चित्रगुप्त स्वामी। जय देव मुकुट कानों में कुंडल अति सोए, कुंडल अति सोए। श्याम वर्ण लति सामुख, श्याम वर्ण लति सामुख, सबके मन मोहे। जय देव भाल तिलक से लोचन सुविशाला, प्रभु लोचन सुविशाला। शंख जरी की गर्दन, शंख जरी की गर्दन, गलमणि माला। जय देव भरत शरीर जने लंबे भुजा झाजे, ओ प्रभु लंबे भुजा झाजे। कलम दवात हाथ बिच, कलम दवात हाथ बिच, पादुक परभाजे। जय देव नृप शिवदास अनर्ति थाति बलवाला, ओ प्रभु थाति बलवाला। आपकी करुणा द्वारा, आपकी करुणा द्वारा, सुरपुर पगधारा। जय देव भक्ति भाव से जो कोई गावे, ओ प्रभु जो कोई गावे। मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे, अमृत पावे। जय देव अतः लाल माणक भंडारी, अज मेरी गाथा, ओ प्रभु अज मेरी गाथा। कुल की रक्षा कीजिए, कुल की रक्षा कीजिए, सुख संपत्ति दाता। जय देव बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। समय झंड देवास्थानि धर्मानि प्रथमान्य सन्नतेनाकं महिमान स्वतंत्र यद पूर्वे स्वाध्याय शांति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मयर्दत्तं ग्रहणं परमेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव